है हमारी भोपाल में हूँ आपके साथ चांदी पाटन। इस वक्त हम मौजूद हैं कामठी क्षेत्र के साईनाथ मंदिर में। साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ भारी भीड़ होती है। महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, काफी बड़े तौर पे किया जाता है। और यहाँ पर महाप्रसाद के अलावा एक बड़ा सा मेला भी लगता है। काफी भीड़, कभी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, साईं बाबा के दर्शन लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए हम भक्तों से बात कर लेंगे। तो आइए यहाँ के मंदिर के ट्रस्टी है, इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या कार्यक्रम होता है, किस तरह आयोजन किया जाता है। हर साल यहाँ पर शरद पूर्णिमा में जिस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, कार्यक्रम को बहुत ही सुनिश्चित तरीके से और बहुत ही सही तरीके से आयोजित किया जाता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ट्रस्टी से। आपका परिचय? मैं राजेश खंडेलवाल, कामठी शहर निवासी हूँ। पिछले 30 सालों से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। यह साई महोत्सव जो है दशहरे के दिन से शुरुआत होता है। दशहरे से लेकर कोजागिरी तक का चलता है। कोजागिरी के दूसरे दिन यहाँ पे महाप्रसाद आयोजन किया जाता है। यह जो महाप्रसाद है ये विदर्भ का सबसे बड़ा महाप्रसादों में एक गिनती गिनी जाती है। यहाँ महाप्रसाद के दिन करीब 1.25 से 1.5 लाख लोग प्रसाद पाते हैं। और यह जो मंदिर था, एक हमारे श्री देवनाथ जी बाबा है, इन्होंने एक छोटे से झाड़ के नीचे साईं बाबा की फोटो रख के ये यहाँ पे पूजा पाठ शुरू की थी। उसके बाद में 10, 20, 25 लोगों का प्रसाद शुरू किया था। आज जो उनका लगाया हुआ पौधा है, वट वृक्ष के समान आपके सामने आया हुआ है। यहाँ पे किसी के पास भी कुछ मांगने जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं साईं भक्त खुद आता है, तेल है, चावल है, सब्जी है, वो सब खुद यहाँ पे लाके देते हैं। और यहाँ आप जितने भी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, एक भी पेड सर्वेंट नहीं मिलेगा। सभी लोग अपना घर द्वार काम धाम छोड़ के 1 हफ्ते तक के साईं बाबा की भक्ति में लगे रहते हैं। कोई सब्जी बनाता है, कोई चावल बनाता है, कोई सब्जी पहुंचाता है, कोई प्लेट धोता है, कोई प्लेट उठाता है, कोई प्रसाद सर्व करता है। ऐसा सभी लोग अपने अपना कार्यकर्ता अपने अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। यहाँ पे करीब करीब आज 1000 स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। मतलब सेवा भावना के तौर पर कोई सभी अपने हिसाब से यहाँ पर योगदान देते हैं काम में। वैसे ये मंदिर कितने साल पुराना है बताइए? यह मंदिर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो देवनाथ बाबा है ये WCL के कर्मचारी थे। अच्छा। इन्होंने शादी नहीं की, अपना जीवन पूरा इसी मंदिर को समर्पित कर दिया। एक साईं बाबा की फोटो ये वट का जो झाड़ है इसके नीचे रखते थे। उनके कुछ अनुयायी यानी साथ वाले दोस्त भाई थे, तो उन लोग साइकिल से आते थे उस समय और साईं बाबा की पूजा करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे छोटा सा मंदिर बनाए। यहाँ पे मंदिर बनने के बाद में फिर हमारे नेता श्री चंद्रशेखर जी बावनकुड़े साहब, इनके सहयोग से यहाँ पे मंदिर को बड़ा प्रारूप मिला। यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, यहाँ इतना बड़े परिसर में पूरी हमारी खुद का स्वतंत्र वाटर वर्क्स है, खुद की पाइपलाइन बिछी हुई है, पूरा पानी यहाँ पे आ जाता है। उन्होंने यहाँ पे किचन में फ्लोरिंग करा के दी। अभी तुरंत ही पिछले हफ्ते ही उन्होंने यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए की एक निधि उपलब्ध कराई है, जिससे अगले साल जब प्रसाद होगा तो हमारे खुद के डोम के अंदर में होगा। एक बड़ा डोम बनाया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे कई विकास कार्य किए गए। यहाँ के स्थानीय जो आमदार है आशीष जी जायसवाल, उनका सहयोग मिलता रहता है। श्री कपाल जी कुमाने साहब है सांसद, उनका सहयोग मिलता रहता है। और उसके अलावा स्थानीय आमदार कौन से पार्टी से है? स्थानीय आमदार बीजेपी के हमारे टेकचंद जी सावरकर बीजेपी से हैं, बावनकुड़े साहब है यहाँ से। और यह क्षेत्र बीच में होने के कारण यहाँ पे रामटेक लोकसभा क्षेत्र भी आता है, रामटेक विधानसभा भी आती है और कामठी महोदा विधानसभा भी आती है। तो सभी लोगों का हमको भरपूर सहयोग मिलता है। और आज उन्हीं की बदौलत और असंख्य साईं भक्त ऐसे हैं यहाँ पे जो दान में देके जाता है, तेल का पीपा चुपचाप रखकर चले जाता है। वो बताता भी नहीं कि मेरा नाम क्या है। चावल का कट्टा खुद लाके छोड़ देता है, बोलता भैया मेरा नाम नहीं लिखना। ऐसे कई भक्त है जो सेवा देते हैं। मतलब जो दान देते हैं उसकी कोई रिसिप्ट भी नहीं काटी जाती है, लोग अपनी भावना के हिसाब से। हमने 1 रुपए ये बहुत अच्छी चीज है। ना नकदी लिया है, न किसी को रसीद दी है। जो भी होता है सब सेवा भाव से होता है। और क्या नया यहाँ पर आपको कुछ सालों बाद देखने को मिला? मीन्स क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव तो सबसे बड़ा यह है कि दिन पे दिन दुनी रात चौगुनी साईं बाबा के भक्तों की यहाँ पे बढ़ती भीड़ आप देख सकते हैं। इतना बड़ा मेला, आप भी इतने जो जाते होंगे, लेकिन इतने असंख्य भक्त और इतना बड़ा मेला। दूसरा, एक छोटा सा झाड़ के नीचे जो मंदिर बन रहा है, आज इतना बड़ा मंदिर हो गया है। यह इस जमीन की भी आपको खासियत बता दूं कि यह जमीन मिल्कियत रेलवे की है और अंडर में आता है ये डिफेंस के। तो लेकिन फिर भी किसी भी तरह के सरकारी तौर से हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। सब साईं भक्त हैं यहाँ पे, सब आके सेवा देते हैं। कोई अधिकारी कोई कर्मचारी हमें परेशान नहीं करता है। और यह मंदिर दिन पे दिन दुनी रात चौगुनी पड़ता है। बाबा की मन्नत इतनी ज्यादा है यहाँ पे, आप किसी भी गुरुवार को आइए या किसी भी रविवार को आइए, यहाँ पे कम से कम 10 से 15 प्रसाद होते हैं। कोई अपना मुंडन कार्यक्रम करता है, कोई जन्मदिन उत्सव मनाता है, कोई यहाँ पे सत्यनारायण की कथा करता है। अनेक यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं और 10 से 15 प्रसाद हर गुरुवार और हर इतवार को यहाँ पे होते हैं। तो सभी लोग अपने 100, 200, 500, 1000 लोगों का जिसकी जितनी इच्छा रहे वो यहाँ पे प्रसाद करते हैं। तो आइए
मंदिर के ट्रस्ट के एक मेंबर से भी बातचीत करते हैं। आपका परिचय? मैं सुदेश अग्रवाल। जी, आप क्या मतलब यहाँ पर क्या योगदान करते हैं? देखिए, ये साईं बाबा की जो हिस्ट्री है या उनको मानने वाले हैं, उसमें किसी का कोई ऐसा योगदान करके नहीं होता। यहाँ पर अभी 2000 लड़के काम कर रहे हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, अपनी दुकान, अगर व्यापारी है तो दुकान से छुट्टी लेते हैं और साईं की सेवा करते हैं। और योगदान का जहाँ तक सवाल है, तो ऐसा हम किसी का योगदान लिखते नहीं हैं। जिसने जो दे दिया, हमने जो कर दिया, वो सब डीम तरीका रहता है। हम किसी से कोई चंदा नहीं लेते, कोई रसीद नहीं लेते। लेकिन ये जितना भी आयोजन होता है, इसमें सब साईं भक्त स्वेच्छा से दान करते हैं। और दान भी हमारे पास अनाज के रूप में, तेल के डब्बों के रूप में बोलिए, या अन्य सामग्री के रूप में जो भी आता है, वो इतना आता है कि इसका हम इतना 1 लाख लोगों को महाप्रसाद करने के बाद भी आधा सामान हमारे पास बच जाता है जो अगले साल के लिए। तो साईं की महिमा ऐसी है कि लोगों से कुछ ऐसा बोलना नहीं पड़ता है, लोग स्वेच्छा से देते हैं। प्रशासन की पूरी हमारे को मदद रहती है इस कार्यक्रम में। हमारे पूर्व आमदार जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, वो हमारे ट्रस्ट के मार्गदर्शक है। वो समय समय पर गवर्नमेंट से भी हमारे को कुछ न कुछ मदद कराते हैं। 5-7 साल पहले उन्होंने एक 30 लाख रुपए की पीने के पानी की योजना का नियोजन करा के दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। अभी उन्होंने प्रसाद भवन के लिए हमें 2.5 करोड़ रुपए का एक अनुदान दिलवाया है, जिसके टेंडर हो गए हैं। आज भूमि पूजन का उसका कार्यक्रम भी रखा था, बट उनके हस्ते होना था और वो इतने बिजी हैं कि वो कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाना पड़ा। तो भविष्य में दिवाली के बाद में उनके हस्ते भूमि पूजन होगा तो एक प्रसाद भवन बनेगा। इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे 1 जनवरी को कम से कम 100 लोग प्रसाद बना के प्रसाद का कार्यक्रम करते हैं। आए दिन गुरुवार के दिन यहाँ लोकल प्रसाद होते रहते हैं, 1000 आदमियों के, 2000 आदमियों के। तो उनको जो असुविधा होती है या ओपन मैदान में वो लोग करते हैं, तो उनकी वो तकलीफ को देखते हुए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का विशाल प्रसाद भवन के निर्माण के लिए उन्होंने वो अनुदान दिया है। क्योंकि ये सब मैदान में ही करते हैं, प्रीमाइसेस छोटा है, जगह की तकलीफ है। जगह भारतीय रेल की है, जो कामठी कैंटोनमेंट बोर्ड के मिलिट्री के शासन की है। तो उसके कारण हम इसमें ज़्यादा उसको आप समझिए कि उसको मंदिर का विशाल स्वरूप नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिमिटेशन उनके भी आते हैं। बट उनका इतना सहयोग है मिलिट्री के प्रशासन का, कंटोनमेंट बोर्ड का, स्थानीय ब्रिगेडियर का, जो यहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उतना बहुत है। उसके लिए भी हमारे उनसे कोई मुश्किलें तो नहीं आती? वो लोग, उनके नियम रहते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स रहते हैं, उसके अनुसार आप कुछ मतलब आप लोग को कोई परेशानियां कभी गई, या फिर उनके तरफ से आपको बहुत फेवर मिलता है? नहीं, देखिए, उनके एक लिमिटेशन है, बट श्रद्धा की भावना तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं है। तो उसके बीच में से वो रास्ता निकाल के वो मदद अवश्य करते हैं। बट वो अब डिफेंस का मामला है, रक्षा विभाग का मामला है, तो जहाँ तक संभव हो उनको भी तकलीफ ना हो। हम भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, बट उनके सहयोग से, उनसे मीटिंग लेके, उनसे प्रस्ताव लेके, उनको इंटीमेशन देके ही सारे कार्य करते हैं। बस ये है कि मतलब मंदिर का जो ऊंचाई ज्यादा नहीं की जा सकती, ये उनके मंदिर की ऊंचाई के अलावा उन्होंने ज्यादा सिविल वर्क करने से मना करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय ब्रिगेडियर को इसकी अनुमति देने के पावर नहीं है। और कहीं ना कहीं रक्षा विभाग और बाजू में मिसाइल सेंटर लगकर है, तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा वो परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन वो जितना सहयोग करते हैं वो अमूल्य है हमारे लिए। जैसे आज का कार्यक्रम है, चाहे तो वो यहाँ पे मिलिट्री के जवान खड़े करके कार्यक्रम ना होने थे, बट उनमें भी श्रद्धा की भावना है। उनके जवान भी काफ़ी कुछ परिवार यहाँ आते रहते हैं, गुरुवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो धर्म की भावना तो उनमें भी है, इसलिए वो उस प्रकार से कोई कभी तकलीफ नहीं आई। एक हद तक वो हमको परमिशन देते हैं, वैसे उनसे कोई तकलीफ
साई राम। मंदिर ट्रस्ट से हार्दिक अभिनंदन। सभी साई भक्तों को नमन निवेदन, कृपया प्रसाद छोड़े।